ओम विश्वानदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्रा स्त्रीरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। वे प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 56वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। 7 मंत्र में से 1 से 4 तक त्रिष्टुप और 5 से 7 तक गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता द्यावा पृथ्वी। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है बादलों के गर्जन के मध्य वेद पाठ की शोभा का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महेद्यावा पृथिवी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां शुचयद्भिरर्कैः यत्सें वरिष्ठे बृहते विभिन्वन् रुबद्धोक्षापप्रधानेभिरेवैः। ऋग्वेद में कई सूक्तों में देवयुग्मों का स्तवन हुआ है, जैसे मित्रा वरुण, इंद्रा वायु, इंद्रा बृहस्पति। उसी प्रकार से हुआ है द्यावा पृथ्वी का भी देवयुग्म के रूप में वर्णन। और इन देवयुग्मों में ये जो द्यावा पृथ्वी हैं, इनको विशिष्ट स्थान प्राप्त है। द्यावा पृथ्वी को हम साधारण रूप से समझें कि ये आकाश और पृथ्वी, धरा और गगन का प्रारूप है। ये दोनों पति पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। हम देखें तो पृथ्वी पर जहाँ क्षितिज होता है, यानी धरती और आकाश परस्पर मिले हुए दिखाई देते हैं, उस युग में जब प्रकृति के खुले प्रांगण में ऋषियों ने देखा होगा तो उन्हें यह प्रतीति हुई होगी कि मानो युग्म हो, पति पत्नी रूप में ये परस्पर आलिंगनबद्ध हो रहे हों। तो अब उनको पति पत्नी रूप में माना और विचार करने पर प्रतीत हुआ कि भाई आकाश प्रकाश देता है, आकाश वृष्टि का कारण है, आकाश सबको समेटे हुए है, तो वह परिपालन कर रहा है, इसलिए पिता है। जो पृथ्वी है वो सबको धारण करती है, धरती है, उसमें फसलें उगती हैं, वनस्पतियाँ, वृक्षादि फल फूल उत्पन्न होते हैं और वो धरती सबको धारण करती है। तो इस कारण से वह माता है, अपने उपज रूपी दुग्ध का पान कराती है, पोषण पालन करती है। मिट्टी से हम बढ़े हैं, मिट्टी पर उसी की क्रोड में, उसी की गोद में हम खेलते हैं, बड़े हुए और फिर उसी की गोद में समा गए। इस भौतिक शरीर का अंत उसी की गोद में हुआ। तो अब ये परस्पर पति पत्नी रूप में है, युग्म रूप में है, तो भाई प्राणियों के जो माता पिता स्वाभाविक रूप से हो गए, तो इन्हें माता पिता के रूप में देखा गया। यानी आकाश को पिता, उसी को देव कहते हैं, और
पृथ्वी को, धरती को माता कहा गया है। तो ये देवयुग में है, वैदिक देवताओं के युग्मों में विशिष्ट स्थान पाए हैं। ऋग्वेद में इनके हेतु 6 सूक्त समर्पित हैं, जिसमें देवा पृथ्वी की ही स्तुति है और मंत्रों के मध्य में अनेक सूक्तों में देवा पृथ्वी का आमंत्रण हुआ है। तो इस प्रकार से ये माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या पिता पर्जन्यवु, इस प्रकार से अथर्ववेद में भी कहा गया है। तो इन्हीं देवा पृथ्वी का स्तवन इस सूक्त के प्रथम मंत्र से प्रारंभ होता है। प्रथम मंत्र में मेघ गर्जन, देवा पृथ्वी पर यज्ञ के समय आहुति का अर्पण, वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा एक जो छवि छिटकती है, जो आभा निकलती है, उसके काव्यमयी स्वरूप का सुंदर चित्रण ऋषि ने किया है। यत माने जब, वरिष्ठे बृहति बहुत श्रेष्ठ और विशाल देवा पृथ्वी, सीम विभन्वन उन दोनों को चारों ओर से उक्षा माने बरसाऊ बादल, पप्रथाने भी एवं अत्यंत विस्तृत होकर के घेर लेते हैं और उन बादलों को जो मरुदगण हैं, पवन के झकोरे हैं, वो उमड़ घुमड़ कर संचालित करते हैं। रुवत और उन मेघों से जो रव होता है जब वे गर्जन करते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो यज्ञ कर्म हो रहा है, अग्नि से लपटें उठ रही हैं, उनमें जो हविष्यान अर्पण किया जा रहा है और उसके दौरान जो तीव्र ध्वनि से वेद पाठ हो रहा है, मंत्रोच्चारण हो रहा है, उन सबकी मिलित शोभा जो है वो बड़ी आकर्षक है। तो ज्येष्ठे मही रुचा द्यावा पृथ्वी, तो ज्येष्ठ विशाल तेजस्वी द्यावा पृथ्वी, शुचयत भी अर्कई, तेजस्वी उच्च स्वर से उच्चरित वेद मंत्रोच्चार से भर उठते हैं और भवताम वे मेघ गर्जन के साथ साथ वेद मंत्रोच्चारण से भर उठें, उनकी ध्वनि चारों ओर फैल जाए। तो जब गतिमान हवाओं से प्रेरित हुआ अत्यंत विस्तृत गर्जनशील मेघ इस देवा पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेते हैं, मरुदगण उनको उमड़ घुमड़ कर गर्जन हेतु तर्जन हेतु विवश कर देते हों, उस समय वेदी में, भूमंडल में जलती हुई ज्वालाएं ऊर्ध्वमुखी होकर शोभा बिखेर रही हों और उसी के मध्य मेघ गर्जन के साथ साथ इधर उच्च स्वर में वेद मंत्रोच्चारण हो रहा हो और यह दृश्य, यह शोभा अत्यंत आकर्षक रूप से चारों ओर बिखर जाए। प्रेरित तीव्र हवाओं से घन जब अवनी अंबर को घेरें, प्रेरित तीव्र हवाओं से जब अवनी अंबर को घेरें, उन दोनों
को लक्षित करके तब फूटे ज्वलित गीत मेरे। प्रेरित जब तीव्र हवाओं से घन गर्जन कर जब अपने अंबर को घेरें, उन दोनों को लक्षित कर तब फूटे प्रज्वलित गीत मेरे। तब वैदिक मंत्रों का गान हो उच्च स्वर से, उधर मेघ गर्जन करें, इधर उच्च स्वर से वेद पाठ हो, और इस सुंदर मिलित ध्वनि से भूमंडल का वातावरण परिपूरित हो जाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 56वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी की महत्ता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवी देवेभिर्यजते जजत्रैरमिनते तस्थतु रुक्षमाणे ऋतावरी अद्रुहा देवपुत्रे यज्ञस्य नेत्रेषु जजद्भिरर्कैः। इस दूसरे मंत्र में द्यावा और पृथ्वी की महत्ता तथा उच्चरित स्तोत्रों से इनकी बढ़ी हुई शोभा का कथन है। तो द्यावा पृथ्वी में, द्यावा तो यद्यपि पुल्लिंग है आकाश, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, लेकिन समास के कारण जो अंतिम पद है वो प्रधान जब हो जाता है तो उसके साथ जो क्रिया होती है वो स्त्रीलिंग से ही जुड़ी होती है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो विशेषण हैं, जो क्रियाएं हैं, वे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुई हैं। द्यावा पृथ्वी युगल देवियां हैं। इन्हें देवी रूप में माना गया है। ये पूज्या हैं, अहिंसक हैं, सत्य स्वरूपा हैं, बलशाली हैं, किसी से द्रोह न करने वाली हैं, उत्पन्न स्वरों को धारण करने वाली हैं, देवता इन्हीं से संबंधित हैं। ये यज्ञ कृत्य को संपादित करती हैं और प्रतिष्ठा पाती हैं। तो ये यजत यानी ये द्यावा पृथ्वी पूजनीया है। यजत पूजनीया। अमीनति और मीनति माने किसी की हिंसा न करने वाली हैं। उक्षमाणे माने ये बलिष्ठ हैं। और ऋतावरी माने, ऋत कहते हैं सत्य को, और यज्ञ को भी ऋत कहा जाता है। तो ऋतावरी माने यज्ञों के कृत्यों से परिपूर्ण रहने वाली हैं। अद्रुहा किसी से द्रोह न करने वाली हैं। देवपुत्रे देवों को पुत्रवत उत्पन्न करने वाली हैं। यज्ञ से नेत्री, ये दोनों द्यावा पृथ्वी यज्ञ का नेतृत्व करने वाली हैं, अर्थात यज्ञ कृत्य संपादित करने वाली हैं। और देवी, देवी माने तेज युक्त देवियाँ हैं। द्विलोक और पृथ्वी लोक, द्यावा पृथ्वी। तो
देव माने जो प्रकाशित हो और देवी माने जो प्रकाश युक्त हो। तो ये देवी हैं, तेज युक्ता हैं। देवी भी यजत्रयी, देवी भी माने दिव्य गुणों से युक्त हैं। यजत्रयी माने यज्ञ के योग्य श्रुतयज्ञ भी अर्कई, यजत्रयी श्रुतयज्ञ भी अर्कई यज्ञ के योग्य तेजस्वी स्त्रोत्रों से युक्त हैं, अर्थात इनको लक्षित करके दिव्य गुण से युक्त पूजनीय तेजस्वी स्त्रोत्रों का उच्च स्वर से पाठ होता है और इस रूप में तस्थतुः ये दोनों अपने अस्तित्व को प्रकट करती हैं। तो पूजनीय किसी की हिंसा न करने वाली, बलिष्ठ, सत्य या यज्ञ से युक्त, किसी से द्रोह न करने वाली, देवों को उत्पन्न करने वाली, यज्ञ संपादिका, तेजोयुक्त, ये उभय देवियाँ द्विलोक और पृथ्वी उत्तम स्तोत्रों से युक्त होकर प्रतिष्ठित हों। द्यावा पृथ्वी युगल देवियाँ पूज्य अहिंसक मानी जाती, सत्य स्वरूपा बलशाली अति, द्रोह किसी से भी न निभाती, करती हैं उत्पन्न सुरों को संपादित हैं यज्ञ कराती, उत्तम स्तोत्रों के द्वारा परम प्रतिष्ठा ये सब पाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 56वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी के विधायक परब्रह्म परमात्मा का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स इत्स्वपा भुवनेष्व सज इमे द्यावा पृथिवी जजाना, उर्वे कभीरे रजसी सुमेके अवंशे धीरश्चा समयेरत। इस तीसरे मंत्र में धरती और गगन यानी द्यावा पृथ्वी की महत्ता के वर्णन के साथ ही साथ ऋषि को उस परम शक्ति का स्मरण हो आता है जिसने इनको बनाया और जिसने स्थिर किया निराधार गगन में। स्वाभाविक है जब हम कृति को देखते हैं तो कृतिकार का, कला को देखते हैं तो कलाकार का स्मरण हो ही आता है। तो यही तथ्य इसमें प्रकाशित है। यह माने जिसने अर्थात जिस परब्रह्म सर्वशक्तिमान परमात्मा ने इमे द्यावा पृथ्वी इन दोनों को, द्विलोक और भूलोक को जजान माने उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, वह परम शक्ति परमात्मा सह इत वही सुअपाह उत्तम कर्म करके यह महत्ता उन्हें प्रदान की है। भुवनेश आस, वह जो परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति संपन्न है, वह यद्यपि भुवनेश माने सभी लोकों में, आस माने स्थित है, व्याप्त है, जो धीरा माने जो निर्माता परमात्मा उत्तम बुद्धि वाला है और उत्तम बुद्धि प्रदायक है, उस देव ने शुच्या माने अपने कर्म कुशलता से उर्वी कहते हैं विशाल को, उर्वी पृथ्वी को भी कहा जाता है, पृथ्वी का भी पर्यायवाची उर्वी है। दिगत उर्वी यति गुर्वी, ये तुलसीदास
जी के साहित्य में भी है। तो उर्वी धरती का भी पर्याय है, लेकिन इसका मूल अर्थ है विशाल, विस्तृत। तो गुण के हिसाब से नामकरण होता है शब्दों का। तो धरती विशाल है, व्यापक है, इसीलिए उसको उर्वी भी कहा जाता है। और पृथ्वी का पर्यायवाची में उर्वी भी आता है, लेकिन यहाँ विशेषण रूप में है। उर्वी माने विशाल, गंभीरम माने गंभीर, सुमेके माने उत्तम रूप वाले, अवंशे माने बिना किसी आधार के स्थिर रहने वाले, रजसी इन दोनों लोकों के, सम ऐरत माने सृजन किया, इन दोनों लोकों को बनाया। दोनों लोक कौन? भूलोक और द्विलोक, जिसको रोदसी कहा जाता है अथवा द्यावा पृथ्वी कहा जाता है। तो ये सब परमात्मा की महत्ता के द्योतक हैं। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा में ने, सृष्टा ने, कुशल कृतिकार ने, जिसने इस द्यावा पृथ्वी को जन्म दिया, बिना किसी आधार के उन्हें निराधार गगन में स्थापित किया, वही उत्तम कर्म करने वाला सद्बुद्धि विधायक परमात्मा सभी लोकों में व्याप्त है। यद्यपि उसने द्यावा पृथ्वी को स्थिर किया निराधार रूप में, बिना किसी दृश्यमान स्तंभ के रूप में, उनमें आकर्षण शक्ति पैदा करके उन्हें स्थिर किया, किंतु वह अमित विस्तार वाला है। केवल धरती और गगन से उसका संबंध नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में वह व्याप्त है। यह कहना चाह रहा है ऋषि। जिसने धरती गगन बनाया, जिसने धरती गगन बनाया, निराधार ही उन्हें टिकाया, वह उत्तम शिल्पी परमात्मा सब लोकों में स्वयं समाया। जिसने धरती गगन बनाया, निराधार ही उन्हें टिकाया, वह उत्तम शिल्पी परमात्मा सब लोकों में स्वयं समाया। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 56वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद तृष्टुप, देवता द्यावा पृथ्वी। शीर्षक द्यावा पृथ्वी की स्तुति है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नोरोदसे बृहद्भिर्नो मरोथैः पत्नीवद्भिर्षयं ते सजोषाः पुरोचे विश्वे यजते निपातन्धिजास्यामरथ्यः सदासाः। इस चौथे मंत्र में द्यावा पृथ्वी से यह स्तुति की गई है कि हम तुम दोनों की कृपा से इस धरती पर निवास करते हुए सपत्नीक सकुशल रहें और यज्ञशील जीवन बिताएं, कुशल पूर्वक रहते हुए सपरिवार सानंद रहें। तो यही कथन कहा गया है, यही कथन इसमें व्याप्त है। रोदसी, रोदसी कहते हैं द्यावा पृथ्वी को। एक शब्द में ही दोनों अर्थ आते हैं, ऐसे वैदिक कई प्रयोग हैं, दंपति आदि की तरह। तो हे रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी के मिलित रूप देवता, बृहद भी बरूथई
महान बरूथ कहते हैं धन समूह। भिन्न भिन्न प्रकार के धन समूहों से युक्त हम पत्नीवत भी अपनी पत्नियों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, ईशयंती। और हम लोग इस माने अन्न को यज्ञ के प्रयोजन में लगाने की चेष्टा करने वाले हों, और हम लोग सजोषा माने परस्पर प्रेम से युक्त रहें। उरुचि माने हे देव पृथ्वी तुम बड़े विस्तृत क्षेत्र वाले हो, विश्व यजते सबके द्वारा तुम दोनों पूज्य हो, ऐसे तुम निपातम माने हमारी रक्षा करो, हमें पतित न होने दो। तो पा माने रक्षा, तो निपातम माने रक्षा करो, अथवा गिरने न दो, हमको उत्कर्ष से परिपूर्ण करो। धिया माने हमें उत्तम बुद्धि दो, और अपने उत्तम बुद्धि से सदासाह रथ्या श्याम हम पुरुषार्थी हों, और हमारे अनेक दास हों यानी सेवक हों, परिचारक हों। हमारे रथ्या माने अनेक रथ हों, श्याम माने होना। तो हमारे परिवार में अनेक परिजन हों, सेवक हों, और रथ से हमारा घर यानी वाहनों से हमारा घर परिपूर्ण रहे। तो हमारा जीवन उद्यमी हो, धन संपत्ति समृद्धि से परिपूरित हो, और हम सब परिवार सुखी जीवन बितावें। हे देवा पृथ्वी ऐसी कृपा अनुकंपा हम पर करो। तो हे देवा पृथ्वी महान धनों और पत्नी परिवार से युक्त होकर हम घर में आनंद से रहने वाले बने। तुम दोनों हमारी रक्षा करो, और हम भी अपने उत्तम कर्मों से, सद्बुद्धि से, उद्यमी जीवन से, दासों और रथों से युक्त जीवन बिताएं, यानी समृद्ध जीवन बिताएं। और तुम दोनों हम पर अनुकंपा करते रहो, और इस प्रकार से हमारा संरक्षण करते रहो कि हम समृद्ध बने, संपन्न बने, उद्यमशील बने, और उसके साथ ही साथ आपका संरक्षण भी पाते रहें। उत्तम धन गृह गृहिणी से युत है सुखप्रद जो रहन हमारी। उत्तम धन गृह गृहिणी से युत है सुखप्रद जो रहन हमारी। उसकी रक्षा करो देवता, हम सब होवें सदा सुखारी। हम भी उत्तम कर्म करें, सद्बुद्धि उद्यमी बनकर आए। दासों और रथों को द्यावा पृथ्वी हम सब पाते जाएं। ओम वेद प्रेमियों सधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 56वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि वामदेव गौतम, छंद गायत्री, और देवता द्यावा पृथ्वी हैं। शीर्षक है अस्तुति श्रवण हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रभामहिद्यवे अभ्यपस्तुतिं भरामहे शुचि उपप्रशस्तये। इस 5वें मंत्र में द्यावा पृथ्वी के प्रति आभार और स्तवन और उन्हें स्तुति श्रवण हेतु प्रार्थित किया गया है। देवी, हे द्यावा और पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक, तुम दोनों तेजस्वी हो। वाम माने तुम दोनों के लिए महि उपस्तुतिम, महि माने बड़ी बड़ी, उपस्तुति माने स्तुतियों को। तो महि का अर्थ जो प्रचलित रूप में है वो तो धरती के रूप में है, लेकिन धरती को भी महि इसलिए कहा जाता है कि वह बहुत व्यापक है, चलते जाओ उसका और छोर नहीं मिलता है।
तो अब बाद में मही शब्द जो है रूढ़ हो गया धरती के लिए, लेकिन इसका रूप है, स्वाभाविक अर्थ है कि व्यापकता। महिमा भी इसी मही से बना है। तो मही उपस्तुतिम, हम तुम्हारी बड़ी बड़ी स्तुतियाँ माने व्यापक रूप से स्तुतियाँ करते हैं। अभिप्रभराम है, और उससे हम तुमको भरपूर स्मरण पथ में लाते हैं, पूरी तरह से तुम्हारा स्मरण करते हैं, स्तमन करते हैं। प्रशस्त है, तुम्हारी स्तुति का गायन करते हैं, और उस अस्तित्व श्रवण के लिए शुचि माने पवित्र तुम दोनों द्यावा और पृथ्वी उपयाहि, हमारे निकट आओ। हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों तेजस्वी हो, हम तुम्हारी उत्तम स्तुतियों के लिए कटिबद्ध हैं। तुम्हें उत्तमोत्तम स्तुतियाँ सुना रहे हैं। हमारी स्तुति श्रवणार्थ हे देवद्वय तुम पधारो और हमें पवित्र बनाओ। हे द्यावा पृथ्वी, हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों हो तेजस्वी देव महान। हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों हो तेजस्वी अति देव महान। तुम दोनों का करते हैं हम उत्तम स्तुति से गुणगान। विनय हमारी सुनने को तुम दोनों कृपया आ जाओ। तुम दोनों अतिशय हो पवित्र, आने में न विलंब लाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 56वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वामदेव गौतम, छंद गायत्री, देवता द्यावा पृथ्वी हैं। शीर्षक है यज्ञ संपादिका द्यावा पृथ्वी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुनाने तन्वा अभितस्मेन दक्षेण राजथः ओह्याथे सनाद्रतम्। इस छठे मंत्र में द्यावा पृथ्वी की महत्ता का कथन है और उनसे यज्ञ के रक्षण की प्रार्थना है। पुनाने माने पवित्र करने वाली। हे द्यावा और पृथ्वी, तुम दोनों पवित्र करने वाली हो। अब द्यावा तो आकाश, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, लेकिन अंत में पृथ्वी के होने से जो दोनों का रूप बनता है और उसके साथ जो क्रियाएँ आदि लगती हैं वो स्त्रीलिंग की ही लग रही हैं। तो पुनाने, हे द्यावा और पृथ्वी, तुम दोनों पवित्र बनाने वाली हो। मिथा, मिथ कहते हैं युग्म को। तुम दोनों का युग्म पवित्र है। तन्वाम स्वयं रक्षेण, तन्वाम माने अपने बल से, शरीर से, स्वयं रक्षेण और अपने संरक्षण शक्ति से, राजथा तुम सुशोभित हो, यानी तुम्हारी जो संरक्षण शक्ति है वो स्वयं तुम्हारी उपज है और इसलिए तुम इस क्षेत्र में स्वावलंबी हो। तुम्हारे शरीर में तुम्हारे रक्षण शक्ति के संचयन में, के स्वरूप में स्वावलंबन है। और राजथा इस प्रकार से तुम सुशोभित हो रही हो। सनात ऋतम उहाथे, सनात माने अनंत काल से, ऋतम माने यज्ञ का, उहाथे माने संपादन तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों अपने रूप तथा बल से सुशोभित हो। तुम्हारा प्रारूप स्वावलंबी है तथा अनंत काल से यज्ञ का संपादन तुम दोनों के द्वारा होता जा रहा है। यानी पृथ्वी पर तो याज्ञिक क्रिया होती ही है। आकाश भी बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यदि आकाश न हो तो कोई कार्य होगा ही नहीं। जो कुछ है
शून्य जहाँ पर कि संचार का अवकाश रहता है, स्थान रहता है, अवसर रहता है, वो सब आकाश ही है। तो जो ठोस है वो तो वस्तु है, लेकिन जहाँ पर रिक्तता है वो आकाश है। तो यज्ञ कर्म हो रहा है तो आधार पृथ्वी है, लेकिन अगर अवकाश न हो, आकाश न हो, तो वह कार्य संभव नहीं होगा। इसलिए दोनों के मिलित योग से, दोनों की मिलित अनुकंपा से जो यज्ञ कर्म या श्रेष्ठ कर्म हो पा रहे हैं वो उन्हीं के कारण हो पा रहे हैं। इसलिए उनकी महत्ता अत्यधिक है। हे देवा पृथ्वी, तुम दोनों अपने रूप तथा बल से सुशोभित हो रहे हो, स्वावलंबी हो तथा अनंत काल से यज्ञ का संपादन तुम्हारे माध्यम से होता चला रहा है। तुम दोनों निज रूप और बल से शोभा पाती हो, यज्ञ कार्य को अमित काल से तुम करती आती हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 56वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव गौतम, छंद गायत्री और देवता द्यावा पृथ्वी। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महे मित्रस्य साधतस्तरम् देवि प्रदेरताम् परिजग्दन्निषेदथः। इस 7वें मंत्र में द्यावा पृथ्वी के उपकार का कथन है। तरंती, हे द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों हम भूमिवासियों को दुख से पार कर देने वाली हो। हम धरती पर जीवन पाते हैं, आधार पाते हैं और आधार पाते हैं, आहार पाते हैं, दोनों पाते हैं। इसलिए यह हमें समस्त दुखों से उस पार करने वाली हैं। मही माने विशाल हैं, व्यापक हैं। पृथ्वी भी सर्वत्र व्यापक है, बहुत विशाल है। और आकाश तो परम विशाल है। आकाश तो जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश है। हमारे शरीर में भी आकाश तत्व है, और जब आकाश तत्व क्षीण हो जाता है तो फिर ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं नस नाड़ियों में। जब विजातीय द्रव्य जम जाते हैं तो नस नाड़ियों के मध्य का जो आकाश होता है, अवकाश होता है, वो बाधित हो जाता है और फिर प्राणांत हो जाता है। तो वही आकाश की महिमा भी अनंत है। इसीलिए जो कहा गया है कि जल छित पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पृथ्वी तो प्रमुख ही है। पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर बना है, क्यों काया को मिट्टी कहा गया है। तो वो सब तो ही है, लेकिन आकाश की महत्ता बहुत अधिक है। आकाश तत्व से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। और यह बात जान लें कि आकाश तत्व जितना ही सुरक्षित रहेगा उतना ही हम स्वस्थ और समृद्ध रहेंगे। जितने रोग हो रहे हैं वो सब आकाश तत्व की कमी के कारण ही हो रहे हैं। नस नाड़ियों में जो अवकाश है वही आकाश है। जब वो ब्लॉकेज होने लगता है, उसमें विजातीय द्रव्य इकट्ठे होने लगते हैं, टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं, को रक्त संचार बाधित होता है। और रक्त संचार की इस बाधा से ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर और तमाम लकवा, ब्रेन ट्यूमर और इस प्रकार के अनेक रोग होते हैं। तो हम प्रायः ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आकाश तत्व कितना महत्वपूर्ण है इसे हम समझे। संभवतः पाश्चात्य विचारकों ने आकाश को तत्व नहीं माना है, पर हमारे यहाँ पंच तत्व माना गया है।
जल क्षिति पावक गगन समीरास। गगन वही आकाश तत्व। लेकिन आकाश तत्व की बहुत बड़ी महिमा है। और जान लें जितने टॉनिक्स हैं ये सब क्या करते हैं, ये सब आकाश तत्व को सुरक्षित रखते हैं। च्यवनप्राश है और टॉनिक्स हैं वो ऐसा करते हैं, टॉक्सिन्स को हटा देते हैं। उसमें जितने द्रव्य पड़े रहते हैं औषधीय, वो आंवला है, पिपली है और दालचीनी है आदि आदि यही सब पड़ते हैं, काली मिर्च है, सूंठ है। तो ये सब क्या करते हैं कि टॉक्सिन्स को हटा देते हैं और रक्त संचार के लिए जो है वो अवकाश दे देते हैं। तो जब शरीर में रक्त संचार शुद्ध रीत से होता रहता है तब यौवन बना रहता है। जब रक्त संचार बाधित होता है, कब बाधित होता है? जब आकाश तत्व संकट में पड़ जाता है, क्षीण हो जाता है। तो इसलिए आकाश तत्व की बड़ी महिमा है। यूँ तो आकाश से सब कुछ शक्तियाँ आती हैं, ऊपर से सूर्य की किरणें आती हैं, वे सब जो है वो आरोग्य और तमाम पोषक पदार्थ लेकर सूक्ष्म रूप से आती हैं, धरती पर पड़ती हैं। लेकिन अगर आकाश न होता तो कैसे हो पाता? तो जहाँ अवकाश है वहाँ आकाश है। तो अब हम समझ लें इस संदर्भ में कि आकाश की कितनी महिमा है। और पृथ्वी की महिमा का तो कहना ही नहीं है। उस पर हम टिके हैं, उसी पर हम चल फिर रहे हैं। धरती न होती तो हम कहीं टिके ही न पाते। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि मृत्तिका, प्राकृतिक चिकित्सा में भी मिट्टी का बड़ा महत्व है, पृथ्वी। और ऐसा ही मान्यता है कि जब पात्र कोई टूटता है मिट्टी का तो वो मिट्टी से ही ठीक हो पाता है। उसमें सोने की चक्की लगावें तो नहीं ठीक होगा। वैसे हमारा शरीर मिट्टी से बना है, जल से बना है, तो हम मिट्टी और जल चिकित्सा से ही शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसका यही मूल मंत्र है कि जिन धातुओं से हमारा शरीर बना है उन्हीं धातुओं से हम शरीर की रक्षा करें, रोग भगावें। तो हमें रोग हो गया है तो किसी तत्व की क्षीणता हो गई है, तो इसलिए हम उस क्षीणता को दूर करें। और जो विकार आ गया है उसको मिट्टी के पट्टी के द्वारा, जल क्रिया द्वारा, कट स्नान द्वारा और सेचन द्वारा, यानी ये जो वाष्प में लिया जाता है पानी गर्म करके और वाष्पीकरण के माध्यम से पसीना निकाला जाता है, तो उससे ज्वर आदि बड़ी जल्दी दूर हो जाते हैं। ये तो हमने प्रयोग करके देखा है। तो ये जल से, वायु से, प्राणायाम आदि के द्वारा और इस तरह से शुद्ध वायु के द्वारा, अग्नि की सिकाई आदि के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ करते हैं और सही जो विधि है वही है। तो कहने का मतलब ये सब आकाश से ही तो संभव हो पा रहा है। तो इसलिए आकाश की महिमा अनंत है। पृथ्वी को तो हम देख ही रहे हैं, पृथ्वी के विषय में तो बहुत कुछ कहना नहीं है। तो इसलिए हम इनकी महत्ता को समझें और इनके प्रति भक्ति भावना रखें, क्योंकि हम किसी के प्रति जब श्रद्धा रखते हैं तो फल द्विगुणित, चतुर्गुणित या अनंत गुणों वाला हो जाता है। तो उसी संदर्भ में हमें यह सब कहना है और वैज्ञानिकता को ध्यान में रखना है। ऋषि हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो संकेत रूप में कहा है उसको हमें समझना चाहिए और समझ करके जीवन में उतारना चाहिए। अब हम पृथ्वी और आकाश, जिसको यहाँ द्यावा पृथ्वी कहा गया है, देवता माना गया है। देवता वही है, देव वही है जो दे, दाना द्योतनाथ दीपनाथ वा। तो इन्हें हम जब पूजित करेंगे, इनके प्रति हम जब पूज्य भाव रखेंगे तो फिर हम इनका निरादर नहीं करेंगे, इनसे हम दूर नहीं रहेंगे, इनसे हम लिपटे रहेंगे। आजकल क्या होता है, हम आकाश तत्व से दूर रहते हैं। जुर्राब पहन लिए, मोजा जिसको कहते हैं पहन लिए, जूता कस के पहन लिए, ऊपर से पैंट कोट सब क्या क्या लाद लिए। अब कहीं आकाश तत्व का स्पर्श हो ही नहीं रहा है, वायु तत्व का स्पर्श हो ही नहीं रहा है, सूर्य की किरणों से शरीर का कोई स्पर्श हो ही नहीं रहा है।
तो रोग नहीं आएगा तो और क्या आएगा? स्वास्थ्य आएगा। तो हम देवों की शक्ति को भूल गए हैं। हम तो डॉक्टरों को ही देव मान चुके हैं, उन्हीं की शरण में जाते हैं। डॉक्टर शरणम गच्छामि, वो क्या होते हैं? वो तो डांट कर पैसा ले लेते हैं। डांट कर हैं, वो डॉक्टर नहीं है, डांट कर हैं, डांट के ज़बरदस्ती पैसा ले लेते हैं। तो इसलिए हमें वैदिक मंत्रों की जो प्राथमिकता है, जो उसमें निहित संदेश है, उसको विधिवत समझना चाहिए। हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अधिक प्रयास करें। तो अब वही बातें इन मंत्रों में कही गई हैं, संकेतित की गई हैं। जो वस्तु जितनी ही महत्वपूर्ण होती है उसको उतनी बार दोहराया जाता है। तो विवसा एक अलंकार भी है। जब किसी चीज़ को हम दोहराते हैं तो उससे एक सौंदर्य उत्पन्न होता है, वही अलंकृत करता है कथन को, वही उसमें प्रभावशालिता लाता है। तो वही बात कही जा रही है कि एक बात दोहराई जा रही है कई बार, तो उसका मतलब हुआ कि उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो द्यावा पृथ्वी के संदेश को और ऋषि ने जो उनके माध्यम से कल्याणकारी योजना बनाई है उसको समझना चाहिए, और समझने के साथ साथ व्यवहार में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और वही प्रार्थना है, वही गुण कथन है। तो अब तरंती दुख से तारती हुई है ये मतलब द्यावा पृथ्वी क्या है? अपने अनुदानों से मनुष्य को जो शारीरिक दुख है, जो मानसिक दुख है, जो दैवीय दुख है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं, उनसे उस पार उतार देती हैं ये, जब इनकी कृपा हो जाती है। और इनकी कृपा कब हो जाती है? जब इनके अनुकूल जीवन बितावें। यानी द्यावा पृथ्वी को हम माता और पिता की तरह मान करके उनके प्रति पूज्य भावना रखें। तो इसीलिए इनको तरंती कहा गया कि ये दुखों से तारने वाली हैं। मही माने इनकी महिमा बहुत व्यापक है, उसका कथन सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता है। ऋतम पिप्रति, ये सब यज्ञ को पूर्ण करने वाली हैं, यानी जीवन यज्ञ को पूर्णता यही प्रदान करती हैं। यानी जब आकाश तत्व हमारे अनुकूल रहता है, पृथ्वी तत्व हमारे अनुकूल रहता है, तो हमारा जीवन यज्ञ पूर्ण होता है। मित्र से साधता, ये मित्रवत हमारे कुशल क्षेम को ध्यान में रखने वाली हैं। यज्ञम परिनिषेधतु, ये यज्ञ के चारों ओर हमारे जीवन यज्ञ में उसको देखती रहती हैं, निरीक्षण करती रहती हैं, यानी हमारा जीवन यज्ञ विधिवत चल सके। इसलिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, हमारी सहायिका बन करके आती हैं। हमें उनके इस कृपा दृष्टि को समझना चाहिए और उनके प्रति श्रद्धा भाव और भक्ति रखनी चाहिए। ये केवल ऐसे किसी जड़ की ऐसे प्रार्थना, पागलों जैसी प्रार्थना थोड़े है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य और सत्य छिपा हुआ है, जिसको भूल करके मनुष्य आज अनेक प्रकार के कष्टों की धारा में पड़ा हुआ डूब और उतरा रहा है। तो वैदिक सिद्धांतों को समझें, तदनुसार आचरण करें। तो हे द्यावा पृथ्वी, तुम दुखों से पार करती हुई, विशाल यज्ञ को पूर्ण करती हुई, अपने मित्र यजमान के अभीष्ट को पूरी करती रहो तथा यज्ञ की रक्षा चारों ओर से करती रहो। स्पष्ट हो गया कि द्यावा पृथ्वी जो है वो हमें दुखों से पार कर देती हैं। दुखों से पार करने का मतलब क्या हुआ कि हमें जो काया से क्लेश है रोग आज के द्वारा, जो हमें मन से क्लेश है ईर्षा द्वेषाद के द्वारा, जो हमें दुख हो रहे हैं दारिद्र्य के कारण, इन सब दुखों को द्यावा पृथ्वी दूर करती हैं। यदि इनके शरण में हम रहेंगे तो हम उद्यमी बनेंगे, हम स्वस्थ बनेंगे और हम विकसित जीवन व्यतीत करेंगे। और इस प्रकार से ये दोनों दुखों से पार कराने वाली हैं। ये विशाल यज्ञ को पूर्ण करती है। हमारा जीवन एक विशाल यज्ञ है। यज्ञ जब सफल हो जाता है तो मनुष्य की मनोभिलाषा पूरी होती है। तो ये हमारे जीवन यज्ञ को बड़े व्यापक रूप से परिपूर्ण करने वाली हैं द्यावा और पृथ्वी। और ये मित्रवत हमारे सबके साथ व्यवहार करने वाली हैं। जैसे मित्र सारे क्लेशों को मिटाता है, सारे अभावों को मिटाता है, हमारा मनोरंजन भी करता है, हमारी तरह तरह से सहायता करता है, वैसे ये द्यावा पृथ्वी हमारे लिए परम मित्र हैं, हमारी सहायिका हैं, हमें अभीष्ट फल प्रदाते हैं और ये हमें अभीष्ट फल प्रदान करती रहें तथा हमारे जीवन यज्ञ की चारों ओर से रक्षा करती रहें। क्योंकि संकट एक तरफ से नहीं आता है, अनेक तरफ से अनेक रूपों में आता है।
जो समस्त संकटों का आगम है वो इन्हीं के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसलिए इनकी प्रार्थना इस रूप में की गई है। करती हो पूरा बड़ा यज्ञ, जीवन यज्ञ, करती हो पूरा बड़ा यज्ञ, कष्टों से पार लगाती हो, यजमान मित्र को दे अभीष्ट, यज्ञों को सदा बचाती हो। तो इस प्रकार से हमने देवा पृथ्वी की महत्ता को समझा। और देवा पृथ्वी ऐसे कह देने से तो समझ पड़ता है क्या है आकाश और पृथ्वी, लेकिन इसके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। हमारी जिंदगी पूरी की पूरी सुखी और स्वस्थ रह सकती है यदि हम पृथ्वी के महत्व को समझें, यदि हम आकाश के महत्व को समझें। तो इसीलिए इनको माता पिता कहा गया है। माता पिता हर तरह से रक्षण करते हैं और वे हमें स्वयं कष्ट सह करके भी बचाते हैं। देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्वयं हमें धारण करती है। हम उस पर कितना मल मूत्र फेंकते हैं, खोदते हैं और तरह तरह के विस्फोट करते हैं, लेकिन वे दयापूर्वक हमारे सभी अपराधों को क्षमा करते हैं। ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, तभी लिए तो यह धरती माता कहलाती है। आकाश में हमें उसको तरह तरह से प्रताड़ित भी करते हैं। हम कभी उसी में हथियार भांजते हैं, विस्फोट करते हैं, जो कुछ होता है वो सब धुआं फैलाते हैं, प्रदूषित करते हैं, आकाश तत्व को क्षीण करते हैं। लेकिन आकाश देव जो हैं वो अपनी महिमा से हमें वंचित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये सब देव हैं, इनकी महत्ता को ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम माता पिता का अपमान करके सुखी नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी और आकाश जो हमारे लिए माता और पिता की तरह हैं, उनका हम सम्मान करें, सत्कार करें। आकाश तत्व का संरक्षण करें, आकाश तत्व को प्रदूषित न करें, आकाश तत्व में स्वयं विकसित हों, क्योंकि विकास हो ही नहीं अगर आकाश न हो, अवकाश न हो तो विकास होगा ही नहीं। तो इसलिए हम आकाश की महत्ता को समझें, हम उसके अनुदानों को समझें, हम पृथ्वी की महत्ता को समझें, उनके उपकारों को भूलें नहीं और पृथ्वी को पवित्र रखें तथा आकाश को पवित्र रखें। तो इस प्रकार से हमने इस देवा पृथ्वी के महत्व को समझा और उसको अधिकाधिक समझें। हम तो थोड़ा ही कह रहे हैं, आप ज़्यादा समझें, क्योंकि अधिक कहने से समय लगेगा। लेकिन इसीलिए हम थोड़ा रुक करके किसी विषय को करते हैं, ताकि वेद मंत्र के संदेश बड़े गूढ़ हैं। यद्यपि वो जीवन से जुड़े हैं, फिर भी उनकी गूढ़ता कभी कभी एक नीरसता ला देती है। तो सही बात है। अब जो गणितज्ञ हैं वो तो जब गणित के समस्याओं का समाधान करते हैं तो आनंदमग्न हो जाते हैं। कहा जाता है, हमने किसी पत्रिका में पढ़ा है कि एक वैज्ञानिक था, तो उसको बहुत बड़ा कोई फोड़ा हो गया, तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने कहा, भाई बड़ा फोड़ा है, इसके लिए जो है वो पेन किलर देना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा, जिससे शून्य हो जाए शरीर और आपका ऑपरेशन हो जाए। तो उस वैज्ञानिक ने कहा, उस गणितज्ञ ने कहा कि आप कुछ न करो, हमें सिर्फ कोई थ्योरी, कोई सूत्र गणित का प्रस्तुत कर दो और हम उसमें इतने दत्तचित्त हो जाएंगे कि हमें ऑपरेशन का कोई कष्ट ही अनुभव नहीं होगा, क्योंकि मन ही तो अनुभव करता है। लेकिन जब मन एकाग्र हो जाता है तो फिर कोई चीज़ प्रभाव नहीं डाल पाती है विपरीत। तो मन में बड़ी शक्ति है। तो कहने का मतलब है कि मनोबल को जागृत करना चाहिए और मन शक्ति को पहचानना चाहिए। तो ये मनोबल है और ये सब हमें धरती और आकाश की कृपा से मिलेगा। तो इस प्रकार से देवा पृथ्वी की महत्ता को हम समझें और यही महत्ता इस सूक्त में कही गई है। और यह जो सूक्त विशेष रूप से प्रारंभ हुआ है तो उसमें पहले मेघ गर्जन के मध्य वेद मंत्रों के उच्चारण का कथन कहा गया है, और एक जो वृष्टि से और जब मेघों के उमड़ घुमड़ से और गर्जन से जो एक छा जाता है वातावरण में गंभीरता अथवा वातावरण में एक आकर्षण। तो ऋषि यह बताना चाह रहा है कि इधर तो मेघ उमड़ घुमड़ करके गर्जन करें और
उधर यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित हो ऋषि आश्रम में, यज्ञशाला में, और वेद मंत्रोच्चारण उसी तरह से गर्जन पूर्वक उच्च स्वर में हो तो अपूर्व छटा छा जाएगी। तो प्रथम मंत्र में उस सौंदर्य का वर्णन किया गया है जो कि आकाश में उधर उमड़ घुमड़ के साथ घन गर्जन कर रहे हो, इधर यज्ञशाला में मंत्रोच्चारण हो रहा हो, तो जो छवि हो वो बड़ी आकर्षक हो। और उस आकर्षक छवि पर मुग्ध हुआ ऋषि यह संदेश दे रहा है कि हे यज्ञकर्ताओं, तुम यज्ञ करो, वेद मंत्रोच्चारण करो। उधर प्रकृति में घन गर्जन हो रहा है, चपला चमक रही है, नृत्य दिखा रही है, इधर आकाश गरज रहा है, मेघ गरज रहे हैं, और इस शोभा के मध्य हमारा यज्ञ कर्म चलता रहे, वो बंद न हो, उच्च स्वर में मंत्रोच्चारण होता रहे। तो इस प्रकार से प्रथम मंत्र में इस मेघ से घिरे वातावरण में वेद मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण के सौंदर्य का कथन किया गया है। और फिर अन्य मंत्रों में देवा पृथ्वी की महत्ता का वर्णन किया गया है, उनके महत्व को। हम आकाश हमारे पिता हैं प्राणियों के, उनके छाया में हम रह रहे हैं। इधर पृथ्वी हमारी माता हैं, उनसे हम विकसित हो रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। तो ये माता पिता हमारी रक्षा करें, इनकी महत्ता अत्यधिक है। और उनसे कहा गया है कि आग्रह किया गया है कि आप हमारी स्तुतियों का श्रवण करें और हम पर कृपालु बने। देखिए, इसको यह मत समझिए ये तो जड़ हैं, इनको स्तुति क्या सुनावे। नहीं, जड़ कोई नहीं है, जड़ के पीछे चेतन है। और ये जो तत्व जिसको हम आप जड़ कहते हैं, ये जड़ नहीं है, इनके पीछे एक चेतन सूक्ष्म शक्ति है। यह तो उनका बाहरी प्रारूप है। जैसे हाथ पैर हमारे हैं, ये वैसे ये कैसे चालित होते हैं। एक मस्तिष्क है, एक शक्ति है, विचारणा है, उसके कारण हमारे हाथ पैर चलते हैं। तो हाथ पैर ऐसे नहीं चलते हैं, जब उनको कोई चलाता है तब चलते हैं। तो वैसे तो ये जड़ ऐसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनमें सक्रियता कब आती है? जब मस्तिष्क आदेश देता है तब। जो मस्तिष्क सुप्त हो जाता है तो हाथ पैर सुप्त हो जाते हैं, उनकी कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ती, नेत्रों की क्रिया नहीं दिखाई पड़ती, श्रवण की क्रिया नहीं सुनाई पड़ती। तो कहने का मतलब कोई चालक है, नहीं तो हाथ पैर भी शून्य है। जब व्यक्ति को कोई लकवा मार जाता है, कुछ और हो जाता है, मस्तिष्क नहीं संदेश पहुंचा पाता है, तो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, हाथ नहीं उठा पाता है, पैर नहीं उठा पाता है। तो कहने की यह मतलब है कि प्रत्येक के पीछे एक शक्ति है। शरीर में भी एक शक्ति है मस्तिष्क की, वो जो कि परमात्मा जहाँ पर रहता है, जहाँ पर परम ज्योत रहती है, तो उसी के प्रभाव से शरीर में भी क्रिया होती है। तो उसी प्रकार से हम जो देख रहे हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, कहने का तो ये कुछ हमें प्रत्यक्ष नहीं आ रहे हैं, तो कोई प्रत्यक्ष अवरोध या विघ्न बाधा नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इनमें एक शक्ति है, वो सूक्ष्म शक्ति है, और उसी की प्रार्थना की जाती है। यह आप मत समझें कि कोई पागलों की ऐसी उक्ति है कि ऐसे कहते जाओ, हे देवा, हे पृथ्वी आओ, यह करो, वो करो, रक्षा करो। ये तो अब कुछ लोग कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? नहीं, कह नहीं रहे हैं, वो उनके पीछे एक सूक्ष्म शक्ति है, हम उसी सूक्ष्म शक्ति को सुना रहे हैं। वो सब सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति है वैसे नहीं है कि ऐसे कोई पागलों कैसी बकवास हो। उसके पीछे उस शक्ति का स्मरण है जो उस जड़ को संचालित करती है। ऊपर से जड़ है, लेकिन भीतर से चेतना उसको संचालित करती है, क्रियान्वित करती है। तो इसलिए जड़ चेतन जे जीव जग सिया राम मैं जाने, बंदों सबके पद कमल। तो इस प्रकार से सदा जोर जुग पाणी। तो इस प्रकार से सर्वत्र एक जीवन है। वैदिक ऋषि कहना चाह रहा है कि आप किसी वस्तु को निरादित मत करो। आकाश पृथ्वी को ये मत समझो कि ये ऐसे ही हैं, इनके पीछे एक चेतना है, वो सूक्ष्म है, हम उसका अनुभवन नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं है। तो हम इस प्रकार से अपने सूक्ष्म चेतना को जागृत करें और इस पृथ्वी के, इस भूतल के, इस प्रकृति के रहस्य को समझें और समझाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो इस प्रकार से इस देवा पृथ्वी को याज्ञ क्रिया का आधार बनाया गया है। सारे हमारे जीवन यज्ञ इसी में समृद्ध होते हैं, चाहे अग्नि को प्रज्वलित करके यज्ञ हो, चाहे पसीना बहा करके श्रम यज्ञ हो,
चाहे ज्ञान यज्ञ हो, चाहे तपो यज्ञ हो, जो कुछ है वो धरती और आकाश के बीच में ही सब होता है। जो कुछ कृत होते हैं वो धरती और आकाश के बीच में होते हैं। इनकी महत्ता अनंत है, इसका हमें अनुभवन करना चाहिए और जीवन क्षेत्र में उतारना चाहिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।